नमस्कार साथियों, मैं किशोर शेंवर गणतंत्र दिवस 2025 पर भाषण श्रृंखला का नवा भाषण लेकर के हाजिर हूँ। आइए प्रस्तुत है। हर एक दिल में हिंदुस्तान है, राष्ट्र के लिए मान सम्मान है। भारत माँ के बेटे हैं हम, इस मिट्टी पर हम सबको अभिमान है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया गलती हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर क्षमा करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और यह न केवल एक दस्तावेज है बल्कि यह हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के अन्य विद्वानों ने तैयार किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो विविधताओं से भरे भारत को एक सूत्र में बांधता है। जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो यह एक ऐसा भारत है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सामाजिक सुविचारों के मामले में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन यह संभव कैसे हुआ? इसका सबसे बड़ा श्रेय भारत के संविधान को जाता है, जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का मूल आधार है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार। इन अधिकारों ने जाति, धर्म, भाषा और लिंग के भेदभाव को समाप्त कर एक नई सोच पैदा की है। आज का भारत इसी सोच का परिणाम है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियान आधुनिक भारत की पहचान है। शिक्षा का अधिकार और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाएं संविधान के दिशा निर्देशों पर आधारित है। न्यायालय, चुनाव आयोग, मीडिया जैसे संस्थान संविधान द्वारा स्थापित किए गए हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। हालांकि आधुनिक भारत ने प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां आज भी हमारे सामने खड़ी है, जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पर्यावरण संकट इत्यादि। भ्रष्टाचार आज भी हमारी व्यवस्था की जड़ें कमजोर कर रहा है। इसे समाप्त करने के लिए केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हम भी अपनी तरफ से ईमानदार बनने की कोशिश करें। अगर हम में से एक भी व्यक्ति ईमानदार बन जाए तो देश से एक बेईमान कम हो जाएगा और इसी सोच के साथ हम भारत के भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। मुद्रास्फीति और महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आर्थिक नीतियों का उद्देश्य आम जनता के हित में होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली, जो किसी भी देश की मजबूत नींव होती है, आज भी सुधार की मांग कर रही है। इन क्षेत्रों में हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन साथियों, निराश होने का समय नहीं है। एक मजबूत गणतंत्र वो होता है जहां हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझता है। इनसे लड़ने के लिए संविधान हमें न केवल अधिकार देता है बल्कि कर्तव्यों का भी स्मरण कराता है। हमें अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखना होगा। हमें अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना होगा। हमें संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए एक मजबूत और विकसित भारत का निर्माण करना होगा। आज जब हम राष्ट्रध्वज को नमन करें तो यह संकल्प लें, हम देश की प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, समाज के प्रति अपना दायित्व निभाएंगे और समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना को बनाए रखेंगे। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं, यह हमारे समर्पण और नैतिकता का प्रमाण है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब भारत को एक बेहतर और मजबूत राष्ट्र बनाने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, यदि आपको इस भाषण की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ें, साथ ही पीडीएफ को डाउनलोड करें। धन्यवाद।